तो अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहे हो 2022 में, या ऑलरेडी आपका एक चैनल है बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार कौन से माइक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो के लिए इतने माइक्स निकाले हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए बेसिकली एक टाइम ट्रैवल हो गया। जब मैंने 2017 में अपना चैनल शुरू करा था, इट स्टार्टेड विद अ लेपल माइक जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे अभी इस पार्ट ऑफ ऑडियो इस वीडियो में जो आपका आ रहा है वो लेपल माइक है। सेकेंड इज़ जब मैंने धीरे धीरे अपग्रेड करा तो उसके बाद मैंने शॉटगन माइक लिया, तो अभी जो इस कैमरा में ऑडियो आ रहा है वो आपको शॉटगन माइक से आ रहा है। देन उसके बाद और कुछ माइक्रोफोन्स हैं जो मुझे कंपनीज़ ने भेजे ट्राई करने के लिए, उसमें से एक ये भी है, ये भी शॉटगन माइक है। देन स्मार्टफोन कैमरा के लिए ये रोड का माइक्रोफोन है, इसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगा। एंड फाइनली जो आजकल मेरा रीसेंट फेवरेट सेटअप है दैट इज़ ये रोड का माइक, जो एक डायनामिक माइक है। अब इसको मैं पूरा आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इस माइक का क्या पर्पस है, बट ये मोस्टली ये टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स होते हैं जो आप एक यूट्यूब चैनल के लिए जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्स बताऊंगा, सैम्पल्स दिखाऊंगा ऑडियो के, बट ये जो वीडियो है किसी एक पर्टिकुलर मॉडल या एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं है। दिस इज़ मोर अबाउट अवेयरनेस और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस टाइप ऑफ माइक्रोफोन से आप कैसा ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट लेपल माइक। तो यहाँ इस माइक के ऊपर अगर आप देखोगे रबर बैंड से मैंने दोनों माइक्स जुगाड़ से अटैच किए हुए हैं। एनीवाइज अभी जो आपको ये ऑडियो आ रहा है लेपल माइक से। अब लेपल माइक का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है, वो है इसकी केबल की लेंथ। तो अभी मैं वैसे 3-4 ब्रांड्स के लेपल माइक्स हैं, बोया का है मेरे पास, ये एक मीरफैक है, इसका भी अच्छा है लेपल माइक। देन सिंको ब्रांड है, और फाइनली JBL का ये लेपल माइक है जो मैं अभी इस वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी माइक्रोफोन्स मुझे निकालने पड़े। अब लेपल माइक में देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज़, नॉर्मली हर एक ब्रांड में जो आपको मिलता है केबल की जो लेंथ है वो 10 से 20 फीट तक रहती है। तो मैं इस माइक को लगा के केबल के साथ बहुत डिस्टेंस तक जा सकता हूँ। अब उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर अभी ये जो मेरा कैमरा है 5 फीट दूर है, अगर मैं 10 फीट दूर रख के भी ऑडियो लेना चाहता हूँ तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। और आजकल जो लेपल माइक्स आ रहे हैं ना, उसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये देखो इस तरीके से ये स्विच दिया होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, मेरे पास कैमरा का भी ऑप्शन है और फ़ोन का भी ऑप्शन है, तो और टैबलेट वगैरह में भी चल जाता है। तो 2-in-1 है, और हार्डली लाइक 1000 से 2000 के बीच में जो सारे मैंने आपको दिखाए ये कॉस्ट करता है। अब JBL का जो है पर्टिकुलर मैं लेपल यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें क्या है साथ में, अभी ये लगेगा नहीं ढंग से, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से ये मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो सकता है। तो मैं साथ में तो नहीं सुन सकता, बट जब मैं रिकॉर्ड करने के बाद प्लेबैक करूँगा तो मैं साथ में ये ईयरफोन लगा हुआ है इस माइक के साथ, तो मैं इससे देख सकता हूँ कि मेरा ऑडियो कैसे आ रहा है। अब इसका एक माइनस पॉइंट क्या हो जाता है, अगर मैं कहीं बाहर शूट कर रहा हूँ और ये तार बीच में अटकती है तो वो एक इशू रहता है, जिस वजह से नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोफोन की मैं बात करूँगा, जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया यार, ये जो आप यहाँ देख रहे हो। अब यहाँ पे एक सेकेंड, सो ये है वायरलेस माइक्रोफोन। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है, ये रोड वायरलेस गो 2 है। काफ़ी ब्रांड्स के आपको वायरलेस माइक मिल जाते हैं अलग बजट में। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो कोई भी बीच में वायर नहीं है, इसको लेके अगर अब मैं पीछे भी जा रहा हूँ तो आप ये देखो, मैं जितना भी पीछे जा रहा हूँ ऑडियो में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? इसका सिंपल रीज़न है, बिकॉज ये वायरलेस है और ये माइक मेरे साथ रहता है। मैं इसको यहाँ पे क्लिप लगा के यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं आपको लेवल माइक का ऑडियो सुनाऊँ, आपको बहुत कम आ रहा होगा, और अगर इसके लेवल्स बढ़ा देता हूँ अपना ऑडियो सही करने के लिए, तो नॉइस और एको बहुत ज़्यादा कैप्चर होगा। तो ये है वायरलेस माइक। अब इस माइक का ना एक सबसे इंप्रेसिव फीचर क्या है, जिसके सारे पैसे हैं मेरे हिसाब से, वो है बैकअप ऑडियो का। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने कैमरा में अपना जैक लगाया हुआ है, ईयरफोन में गलती से लग गया माइक्रोफोन की जगह, मैं लगाना भूल गया और मैं पूरी वीडियो बना ली, तो पहले क्या होता था, पूरा ऑडियो खराब, वीडियो भी खराब। अब इसमें बैकअप है, तो एक इंटरनल इसकी मेमोरी है, कोई मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगता, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर मैं मेन सोर्स से ऑडियो करना भूल भी गया तो एक बैकअप ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। और काफ़ी फीचर्स है, इसका रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब पर ही डाला हुआ है, वो चेक कर लेना, मैं आई कार्ड में दे दूंगा। पर कई बार क्या होता है कि अगर आप में से कहीं ब्लॉगर्स हो, या मैं भी काफ़ी ब्लॉगिंग करता हूँ, वायरलेस इज़ अ गुड ऑप्शन, बट कई बार क्या होता है, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ अब शॉटगन माइक की जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब शॉटगन माइक से क्या बेनिफिट होता है, ये सेम डिस्टेंस पर रहेगा। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, माइक मेरे साथ मूव हो रहा है, और जो वायर है अगर आप देखोगे यहाँ कैमरा के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है। और
अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी शॉटगन माइक से है। तो पहली चीज़ है ये डायरेक्टली मेरे सामने रहता है, और क्योंकि मैं वाइड एंगल यूज़ कर रहा हूँ तो वैसे भी थोड़ा पास में ही रहेगा माइक्रोफोन। बट अगर मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, एक सेकेंड मैं कैमरा रख देता हूँ ज़रा ताकि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिख जाए। तो अब देखो इतने डिस्टेंस से तो आपको ऑडियो बढ़िया आ रहा होगा। अब जैसे जैसे मैं पीछे जाना शुरू करता हूँ ना, वही जो लेवल माइक में इशू था कि जितना डिस्टेंस दूर होगा उतना जो मेरा ऑडियो है उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए इस माइक्रोफोन के साथ भी मुझे थोड़ा पास रहना पड़ेगा। बट शॉटगन माइक का ये बेनिफिट है, अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे बैटरी की दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये जो माइक यूज़ कर रहा हूँ इसमें बैटरी की दिक्कत है, बट क्योंकि ये बैटरी से चलता है। पर अगर मैं आपको ये सेनहाइज़र का शॉटगन माइक है, इसमें इंटरनल बैटरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली वायर लगा के यूज़ कर सकते हो। तो अलग ब्रांड्स के अलग मॉडल्स आते हैं, टोटली डिपेंड्स आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। फाइनली लेट मी टॉक अबाउट द पॉडकास्टर। सॉरी मैं इसका नाम भूल गया, हाँ पॉडकास्टर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पॉडकास्टर और प्रोकास्टर। तो पॉडकास्टर ये रोड का माइक है। रिसेंटली मैंने इसको ऐड किया अपनी किट में, और ये आम आप देख रहे हो एक्सटेंड, लाइक इसको क्या बोलते हैं, माइक आर्म, बूम आर्म जो भी बोलते हैं, वो यूज़ कर रहा हूँ। ये भी रोड का ही है। अब इसका बेनिफिट क्या है, पहले मैं बेनिफिट्स बताता हूँ, फिर मैं एक माइनस पॉइंट बताऊँगा जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर अभी ऑडियो सुनोगे बाकी माइक्रोफोन से कंपेरेटिवली, अगर आप आगे पीछे जाके सुनोगे, इसमें आपको बेस अच्छा आ रहा होगा, क्वालिटी बढ़िया लग रहा होगा। और ये जो है ना एक्चुअली ब्रॉडकास्ट क्वालिटी माइक्रोफोन है। इसका मतलब क्या है, आप जितने भी रेडियोस देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, ये उस पर्पज़ के लिए है। तो जो मैं यूट्यूब पे लाइव करता हूँ मोस्टली मैं ये माइक यूज़ करता हूँ। बट इस तरह की वीडियोस में ना, वो तो अभी मैंने दिखाने के लिए रख दिया, कहीं बार ये डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है बिकॉज ये आर्म भी आ रहा है, देन माइक्रोफोन इतना बड़ा है। तो अगर मैं सिर्फ ए रोल कर रहा हूँ, पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, या मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस तरीके की वीडियोज़ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट एक और बेनिफिट इसके लिए, एक्चुअली बेनिफिट तो नहीं है बट एक खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन है XLR इसका आउटपुट है। तो XLR से मेरा क्या मतलब है, जो नॉर्मली हम ये जो माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं ना, ये 3.5 mm जैक इस तरह का, ये जो यूनिवर्सल है। अब जब मैंने माइक्रोफोन लिया मैं बड़ा खुश था, ट्राई करने आया अपने कैमरा के साथ, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो XLR माइक्रोफोन है, तो इसके लिए XLR टू XLR केबल चाहिए होती है, जो फाइनली अभी जो अभी ऑडियो सुन रहे हो ये डायरेक्टली कैमरा में अटैच नहीं है। इसके लिए एक अलग से मुझे ऑडियो रिकॉर्डर चाहिए जो पूरा इसको मैनेज करता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रोड का प्रो, अभी यार एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो, हाँ रोडकास्टर, तो ये रोडकास्टर प्रो है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ये देखो यहाँ पे अलग अलग चैनल्स हैं, 4 XLR माइक्रोफोन्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक USB है, एक फ़ोन है, एक ब्लूटूथ है, और फाइनली ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो ना, मैं दिखाता हूँ, ये सुनना, ये जो साउंड इफेक्ट्स है ना, ये मैं इस पैनल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी कूल चीज़ है, एक्चुअली पॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और अपना लेवल में इसको ऊपर नीचे करके यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और एक और डिफरेंस की मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, बिकॉज मैं चाहता हूँ इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है लाइक ज़रूर करके जाना। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस माइक्रोफोन में, और सबसे बड़ी माइनस पॉइंट मैं बोल सकता हूँ अगर आप इसको ढंग से यूज़ नहीं करोगे। अभी देखो मैं एकदम सामने बोल रहा हूँ ना, जो है माइक का डायरेक्शन है एकदम सामने। अब डायनामिक में क्या होता है, आप जितना पास हो उतना बढ़िया ऑडियो। अब मैं जितना दूर जाऊँगा ना, इतने से डिस्टेंस पे भी हार्डली 2 फीट दूर भी आपको ऑडियो में डिफरेंस दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं सामने बोल रहा हूँ तब तक तो ठीक है, बिकॉज इसका पैटर्न ऐसा है। अगर मैं साइड को जाऊँगा ना, ये देखो ऑडियो आपको बहुत ही कम आ रहा होगा, और अब अगर मैं बोलते बोलते सामने आऊँगा और वापस साइड में जाऊँगा तो आपको डिफरेंस दिख रहा है सामने बोलने में और साइड में बोलने में। बट यही चीज़ अब अगर मैं तो ये जो माइक है दिस इज़ डायनामिक। अभी कंडेंसर जो शॉटगन माइक है, इसमें आप देखो अगर मैं सामने से ऑडियो ले रहा हूँ और साइड से भी लेता हूँ, इतना कुछ मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो ये एक डिफरेंस है जो डायनामिक माइक का आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाते हो, जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, पॉडकास्टिंग करना है, तो और आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा कैमरा से, उस पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया है, बिकॉज इसका कॉस्ट अराउंड 20-25 हज़ार है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। शॉटगन माइक इसका भी सेम कॉस्ट है। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा ये USB-C टाइप माइक्रोफोन जो स्मार्टफोन के लिए है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो मेरे फ़ोन से है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है वीडियो माइक MEC, ये रोड का है,
और भी कई ब्रांड्स के आते होंगे, बट इसका पर्पस ये है, अगर आप देखोगे कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा USB टाइप सी से ये मेरे फ़ोन में लग चुका है और मैं अपना व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी व्लॉगिंग तो नहीं है, मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ। तो हाँ, इस पर्पस के लिए भी आप इसको ये यूज़ कर सकते हो। तो यही था, मुझे लगता है इस ऑडियो में वीडियो में जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, बहुत ऑडियो हो गया तो मैं उससे कन्फ्यूज़ हो गया। तो या देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। अभी जो इतने मैंने माइक्स दिखाए, अगर आपको लग रहा है कि ये शो ऑफ वीडियो था, तो वो नहीं था। कुछ माइक्स मैंने खुद लिए, मोस्ट ऑफ द माइक्स कुछ मुझे ब्रांड्स ने भेजे हैं ओवर द ईयर्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको स्टार्ट करना है यूट्यूब चैनल, आप इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाह रहे, लेपल माइक ले लो। मैं वापस आपको ऑडियो लेपल से सुना रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा। लेपल माइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मेरे चैनल पे शुरू में जाके देखोगे, मेरी 40-50 वीडियोस लेपल माइक से ही शूट करी हैं मैंने। तो इतनी बढ़िया क्वालिटी है, 1000-2000 के बीच में आ जाता है। अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो आप शॉटगन माइक्रोफोन ले सकते हो, जो कैमरा के ऊपर लगता है। इसको शॉटगन क्यों बोलते हैं मुझे अभी तक समझ नहीं है, मे बी इसका शेप ऐसा है, इस वजह से बोला जाता है। देन अगर आपको वायर में दिक्कत होती है, आप कुछ ऐसा शूट करना चाह रहे हो जहाँ पे आपका कैमरा से डिस्टेंस ज़्यादा है और आपको वायर्स में इशू हो रहा है, तो आप वायरलेस सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फाइनली, अगर आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो या आपको इस तरह का डायनामिक माइक में इन्वेस्ट करना है, तो आप डायनामिक माइक देख सकते हो। तो यही कुछ 4 या 5 तरह के माइक्रोफोन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड हाँ, फ़ोन में अगर आप देख रहे हो तो लेपल माइक भी फ़ोन में लग जाता है। और इस तरीके का जो ऑन कैमरा माइक्रोफोन्स आते हैं, ये रोड का है। इसका एग्जैक्ट नाम अगर मैं बताऊं, ये है वीडियो माइक MEC। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से किस टाइप का माइक्रोफोन आप प्लान कर रहे हो या आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। और आप मानोगे नहीं, इस वीडियो के लिए मैंने जो सेटअप करा, 1 घंटा मुझे सेटअप में लगा है, क्योंकि ये जो लेपल माइक है इसका अलग आउटपुट जा रहा है, इसका अलग है, वायरलेस का अलग है और शॉटगन का अलग है। तो 4 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑडियो आ रहे हैं, एडिटिंग में बुरा हाल होने वाला है।